अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के दीपालपुर कैंपस में, जो कि उकाड़ा में वाक़ है। यहाँ पे मैं एक लेबॉर्ट्री को विज़िट कर रहा हूँ जिसको प्लांट पैथोलॉजी की लेबॉर्ट्री कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिमेंस पड़े हैं। स्पेसिमेंस का मतलब है कि बीमारियों से अफेक्टेड ज़्यादा जो पौधों के हिस्से होते हैं, पत्ते होते हैं या इस तरह के, तो उनमें से कुछ गंदम के भी बीमारियां हैं। तो एक बीमारी पे मैं आज बात करूंगा क्योंकि उसके स्पेसिमेंस भी पड़े हैं, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उस बीमारी के मतलब आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ये है बेसिकली एक लेबॉर्ट्री जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। और ये कुछ जो है स्पेसिमेंस पड़े हैं जिसमें कुछ सिट्रस के हैं, कुछ जो है और हैं। ये एक गंदम के मुतल्लक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गंदम का सिट्टा निकलता है तो बाज़ औक़ात इस तरह के जो हैं वो सिट्टे निकल आते हैं। वो सारा का सारा सिट्टा जो है वो दाने बनाने के बजाय पाउडर सा ऊपर ब्लैक कलर का, स्याह कलर का पाउडर बन जाता है। ये एक सिट्टा इसमें रखा हुआ है जिसके में देखें कि वो सिट्टे से जो है वो दाने नहीं हैं बल्कि पाउडर ही पाउडर है सारा। ये भी एक सिट्टा है जिसके ऊपर से पाउडर काफ़ी ज़्यादा उतर गया है और बीच में एक डंडी सी रह गई और कुछ ब्लैक पाउडर है। ये इसकी तस्वीरें हैं और ये भी उसकी तस्वीर है। आप लोगों ने ये बीमारी अपने खेतों में आम तौर पर देखी होगी। तो दोस्तों, इस बीमारी को लूस मट इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कुंगियारी कहते हैं। अब बहुत सारे किसानों में जब इस तरह के सिट्टे निकल आते हैं तो वो जाते हैं पेस्टिसाइड शॉप पे और वहाँ से जो हैं वो स्प्रे मांगना शुरू कर देते हैं कि ये इस तरह के सिट्टे निकल रहे हैं जी, इस पे ऊपर कौन सा स्प्रे करें। तो दोस्तों, जब ये बीमारी खेत में आ जाए तो उस वक़्त इसके ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने कंट्रोल नहीं होना। ये जो बीमारी के जरासीम है जिनको हम स्पोर्स कहते हैं, वो आपके फील्ड में अभी नहीं आए। ये जो आपने पिछले साल में गंदम काश्त की थी उस वक़्त ही आपके जो बीज के अंदर दाखिल हो चुके थे, और जब आपने इस गंदम के बीज को लगा दिया तो वो पूरा जो है सीज़न इस चीज़ का इंतज़ार में रहे कि सिट्टा निकले तो उसके ऊपर जो है मैं हमला करूं और फिर से सिट्टा ब्लैक निकले। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ये जो अब सिट्टा बन चुका है ब्लैक, इसमें से जो ये ब्लैक पाउडर होता है ये असल में बीमारी के अंडे आप समझ लें, स्पोर्स समझ लें, इंग्लिश में कहते हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं ये लाखों की तादाद में होते हैं, करोड़ों की तादाद में आप कह लें होते हैं। अब यहाँ से एक स्पोर उठेगा और जो यहाँ पे जो है सेहतमंद इसके साथ पौधा होगा, जब वो उसका सिट्टा निकलेगा, ये सिट्टा पहले निकल आता है। याद रखो दोस्तों, ये जो ब्लैक सिट्टा है ये पहले निकल आता है दूसरे जो सेहतमंद सिट्टे होते हैं। तो ये स्पोर्स जो है उस सेहतमंद सिट्टे के जो बीज है उसके अंदर दाखिल हो के बैठ जाएगा सुकून से, वहाँ पे बीमारी नहीं पैदा करेगा। तो अगले साल जब इस सेहतमंद, ऊपर से तो आपको सेहतमंद बीज नज़र आ रहा है लेकिन अंदर उसके बीमारी का जो जरसूमा है वो अपना अंडा या स्पोर जो है वो दाखिल कर चुका है। तो वो जो आप काश्त करेंगे तो अगले साल फिर इस तरह की बीमारी आएगी। तो स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब ये बीमारी आ जाए तो ये ना तो इसने रिकवर होना होता है, चूँकि इसके जो स्पोर उड़ के अगले वाले सेहतमंद पौधों पे जाएंगे तो वहाँ पे बीमारी इस सीज़न में नहीं आएगी बल्कि अगले सीज़न में आएगी। तो इसका बेहतरीन जो कंट्रोल होता है वो यही है कि आप जो बीज है उसको फफूंदी कुछ जहर लगा के काश्त करें। और इसके लिए सोलर ट्रीटमेंट भी होता है, यानी कि सूरज की गर्मी में भी इसको कुछ ट्रीटमेंट दे के इसके बीमारी के जरसूमे को मारा जा सकता है, लेकिन उसमें आमतौर पर हमारे किसान इतना नहीं जाते। तो अगर सीड ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो भी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है, लेकिन इफ़ेक्टिव कंट्रोल इसका हॉट वाटर ट्रीटमेंट या सोलर ट्रीटमेंट के ज़रिए ही होता है। उसका मेथड मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा। तो फ़िलहाल इसमें यही है कि जब भी आपको इस तरह के सिट्टे नज़र आएँ तो इसके ऊपर आपने स्प्रे पे पैसे ज़ाया नहीं करने। अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन हो रही है और आपने इस खेत का बीज अगले साल इस्तेमाल करना है तो आपने इसके ऊपर शापर जो है वो चढ़ा लेना है, शापर लेके आना है, इसके ऊपर चढ़ाना है और शापर चढ़ाने के बाद इसको नीचे से काट लेना है।
और कहीं पे इसको दफन कर देना है। बस सिंपल आप इतना ही कर सकते हैं इस सीज़न में, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगले साल अगर आप इस खेत में से बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका या तो सोलर ट्रीटमेंट करके या हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके और साथ में उसके फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करके इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे खेतों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं आती, सिर्फ कुछ ही जो पौधे होते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर वैराइटीज़ जो है वो इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट होती हैं। तो दोस्तों आज का मैसेज यही था कि जब भी आपको इस तरह के सिट्टे नज़र आएँ तो उनके ऊपर फंजीसाइड्स के स्प्रे करके पैसे ज़ाया ना करें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इसके ऊपर शापर चढ़ाएँ ताकि इसके स्पोर उड़ के जो दूसरे खेत में जाके उनके बीजों को जो है अफेक्ट ना कर पाएँ। अगर वो उनके में चाह के उनके ऊपर लग भी जाते हैं तो ये बीज के अंदर चले जाते हैं, और बीज के अंदर जाने के बाद ये पूरा 1 साल इंतज़ार करते हैं। जब अगले साल आप इसको बीज को काश्त करते हैं तो ये बीज उगता भी सही है, सेहतमंद पौधे की तरह होता है। जब सिट्टा निकलता है तो इस तरह का निकलता है। तो यही है दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, और इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आपकी सजेशंस और फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसको देखते हुए आप लोगों की रहनुमाई की जा सके। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो कोई तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं फिर कभी। अल्लाह हाफिज़।